नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख 30 अप्रैल साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अमेरिका की पूरी ताकत फुश हो गई है ईरान के आगे। और ईरान के बारे में अमेरिका भले ही चाहे जितने प्रोपोगेंडा फैला रहा हो, आज वो तमाम प्रोपोगेंडा ईरान के जवाब के आगे फेल हो रहे हैं। और वहीं आज फिर से मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका का एक खतरनाक सर्विलांस वाला जो ड्रोन था, जिसकी कीमत $250 मिलियन से ज्यादा की है, वो क्रैश हो गया है। और क्रैश होने के बाद अमेरिका इस पे कोई भी सफाई नहीं दे रहा। और ईरान यहाँ पे मंद मंद मुस्कुरा के कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा कर रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ईरान ने इस ड्रोन को मार के गिरा दिया। और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान निकल के सामने आया था कि ईरान के पास जो तेल के कुएं हैं उनमें प्रोडक्शन तो हो रहा है, लेकिन जब तेल नहीं निकल रहा है तो इस वजह से वहां पे ब्लास्ट हो सकता है। और ऐसे हाल में गालिबाफ ने इसका जवाब दिया। और जवाब में गालिबाफ ने क्या कुछ कहा है, ये भी दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर है। इसके बारे में भी हम आपको डिटेल बताएंगे। और साथ ही जहां पे एक शख्स हमारे देश का, जिसके बारे में मैंने आपको कहा था कि आप इस चीज की आवाज उठाइएगा, और आप लोगों ने आवाज उठाई भी। और आवाज उठाने का ऐसा फायदा आपको मिला कि इस बारे में जब आप जानेंगे तो जानने के बाद आज आपको थोड़ा सा सुकून मिलेगा। वहीं बहरीन के साथ ईरान कुछ गलत कर रहा है। जी हाँ, ईरान यहाँ पे गलत कर रहा है। और ऐसा क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, इसके बारे में भी अभी आपको डिटेल बताऊंगा। और साथ ही भारत और पाकिस्तान समेत पूरे मिडिल ईस्ट की वो तमाम बड़ी खबरें, जो खबरें आपके लिए जानना बिल्कुल जरूरी है, जिन खबरों से आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, जिन खबरों से आपका डायरेक्ट कनेक्शन है, उन खबरों को मैं आपको डिटेल बताऊंगा। इस वजह से अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथ ही कमेंट में इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं जरूर बताइएगा दोस्तों। तब तक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूँ। और सबसे पहली, सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर इस समय दोस्तों निकल के सामने आ रही बहरीन के हवाले से। दरअसल बहरीन में 70 ऐसे लोग थे जिन लोगों ने ईरान के हक में आवाज उठाई थी। अब ईरान के हक में जब उनकी आवाज़ उठी तो बहरीन की सरकार ने फौरन उनको पकड़ा। और पकड़ने के बाद उनकी जो नागरिकता थी, यानी उनकी जो नेशनलिटी थी, उस चीज़ को रद्द कर दिया। अब कायदे से अपने देश में वो लोग बंजारे हो गए हैं और उनको बहरीन से निकाला जाएगा। तो बड़ा सवाल ये निकल के सामने आता है कि आखिर वो लोग जाएंगे कहाँ। और ये बात दोस्तों जब ईरान तक पहुंची तब ईरान ने इस चीज़ को कंडेम किया और कहा ये बिल्कुल गलत है। लेकिन मेरा मानना ये है, और पर्सनली अगर इस चीज़ को आप सोचेंगे तो आपको भी यही लगेगा कि भाई साहब ईरान यहाँ गलत कर रहा है। क्योंकि कायदे से ईरान को अब इन 70 लोगों को अपने देश में शामिल कर लेना चाहिए। चूंकि इन लोगों की गलती बस इतनी सी थी कि इन लोगों ने ईरान के हक में आवाज़ उठाई थी। जो ये पूरी लड़ाई चली थी, जो पूरी जंग चली थी, इस जंग के दौरान इन्होंने ईरान के लिए पोस्ट किया, ईरान के लिए प्रोटेस्ट किया, ईरान के लिए इन्होंने बातें बोली। और ऐसे हाल में ईरान अगर केवल कंडेम करता है तो आने वाले टाइम में अगर कोई भी देश या फिर उसका नागरिक सपोर्ट करना चाहेगा ईरान का, तो भी उसके अंदर एक डर रहेगा कि अगर हमारे देश की सरकार ने हमको अपने देश से निकाल दिया तो फिर हम जाएंगे कहाँ। और ये बड़ी कड़वी सच्चाई है कि ईरान की नागरिकता इतनी आसानी से मिलती भी नहीं है। इस वजह से कई सारे मेरे मुस्लिम भाई ऐसे हैं जो सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में एक डर है कि अगर हमारे देश की सरकार ने हमारे ऊपर कोई एक्शन ले लिया तो क्या ईरान हमारे लिए खड़ा होगा या फिर नहीं होगा। और अगर ईरान यहाँ पे दोस्तों खड़ा नहीं होता है तो फिर टेंशन बढ़ जाएगी। चूंकि बहरीन की इन 70 लोगों की जिंदगी आज मझधार में अटकी हुई है। खैर, इसी बीच दोस्तों बड़ी अपडेट ये निकल के सामने आ रही है कि अमेरिका का एक और ड्रोन, जी हाँ, ये कोई ड्रोन हल्का फुल्का ड्रोन नहीं था। इसको आप ईरान के ड्रोन की तरह कम कीमती ड्रोन मत समझिएगा। अगर यह F-35 की बात करें, जो कि अमेरिका का सबसे खतरनाक फाइटर प्लेन माना जाता है, उसकी कीमत $100 मिलियन है। जी हाँ, $100 मिलियन। लेकिन जिस ड्रोन की बात मैं कर रहा हूँ, जिसका नाम MQ-4C ट्रिटॉन है, MQ-4C ट्रिटॉन जो है वो $240 मिलियन से ज़्यादा की कीमत रखता है। और ऐसा ही एक ड्रोन इस पूरी जंग के दौरान मार के गिरा दिया था ईरान ने। और दोबारा फिर से इसी ड्रोन के क्रैश होने की खबर निकल के सामने आई है। जो सैन डियागो एयरपोर्ट है, इस सैन डियागो एयरपोर्ट के पास इस क्रैश प्लेन की या फिर इस क्रैश ड्रोन की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। और इसके बारे में अमेरिका की अथॉरिटी के पास कोई जवाब नहीं है। और वहीं पे दोस्तों जो ईरान है मंद मंद मुस्कुरा रहा है। और अगर ईरान मंद मंद मुस्कुरा रहा है तो इसका मतलब दोस्तों बड़ा साफ है कि ईरान ने ही, जी हाँ, बड़े ध्यान से समझिएगा कि ईरान ने यहाँ पे कोई बड़ा खेल खेल के इस ड्रोन को मार के गिराया है। भले ही ईरान इसके बारे में कोई क्लेम नहीं कर रहा। इधर सुनिए, इनकी ताकत इतनी फुस हो गई है अमेरिका वालों की कि इनका सबसे बड़ा जो समुद्री बेड़ा था, जिसका नाम जेलर फोर्ट था, जिसको बड़े जोशो खरोश के साथ ये मिडिल ईस्ट में लेके आए थे कि मिडिल ईस्ट में हम तबाही मचा देंगे, मिडिल ईस्ट में इससे हम ईरान को हरा देंगे। लेकिन खबर यह है कि जिस जेलर फोर्ट को ये लेके आए थे, उसी जेलर फोर्ट को ये लेके जा रहे हैं।
अब लेके जाने के पीछे वजह यह है कि इनके जो पुराने हथियार थे सारे के सारे हथियार फेल हो गए। आज इनकी पूरी ताकत तबाह हो गई है। ईरान ने इनको ऐसा सबक सिखाया है कि आज डोनाल्ड ट्रंप का मन ये कर रहा है कि हम ईरान अगर हमें कंडेम ना करे या फिर ईरान हमारा मजाक ना उड़ाए तो ऐसे हाल में आज ही हम ऐलान कर दें कि हम जंग जीत चुके हैं। मतलब डोनाल्ड ट्रंप का मन ये है, और ये ऑफिशियल बात मैं आपको बता रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप का मन ये है कि अगर ईरान ये ना बोले कि भाई साहब डोनाल्ड ट्रंप तुम हार गए हो, तुम हार के कैसे जीत का ऐलान कर सकते हो, तुम सबूत ना दिखाने लग जाओ, तो एक बार हमको कहने का मौका मिल जाए कि जंग हम जीत गए हैं, इसी के जस्ट बाद हम आराम से निकल जाएंगे। मतलब हम कुछ बोलेंगे भी नहीं, बस एक बार हम ये कह ले जाएं कि हम जंग जीत गए और ईरान इस पे चुप्पी साध ले, तो इसी के जस्ट बाद हम आराम से चले जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। यानी जंग को और इजराइल को बीच में छोड़ के, स्टेट ऑफ हार्मोज को बीच में छोड़ के अमेरिका भागने की तैयारी कर रहा। अब सुनिए दोस्तों, इधर ये तमाम चीज तो चल ही रही थी, इधर पाकिस्तान जब मीडिएटर बना था तो कई सारे लोगों ने पाकिस्तान की तारीफ में बड़े कसीदे पढ़े, ये कहना शुरू कर दिया कि देखो पाकिस्तान मीडिएटर बन गया, पाकिस्तान ही अब डील करवा लेगा, पाकिस्तान की वजह से अब अरब में शांति आ जाएगी। लेकिन आज अमेरिका ने पाकिस्तान को चाय की मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। जी हाँ, पाकिस्तान से साफ तौर पे कहा कि आज के बाद तुम कोई भी निगोशिएशन नहीं करवाओगे, आज के बाद तुम मीडिएटर नहीं हो, हम डायरेक्ट बात करेंगे। अब डायरेक्ट बात करने का मतलब क्या है? डायरेक्ट बात करने का मतलब ये है कि जो गिड़गिड़ाहट अब तक डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के जरिए नहीं भिजवा पा रहे थे, ये नहीं कह पा रहे थे कि साहब मान जाओ, साहब छोड़ दो, साहब मुझे आदत है, एक बार कह दो कि तुम जीत गए, तुम 3-4 तमाचा हमको मार लो, 3-4 थप्पड़ मार लो, 2-4 घूसे मार लो, एक आध लात मार लो, लेकिन एक बार मुझे कह लेने दो, एक बार मुझे कह लेने दो कि इस जंग को मैं जीत गया, बस सीज फायर हो जाएगा। इस वजह से पाकिस्तान को अब साइड लाइन कर दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप अब खुद बातचीत करेंगे। और आज की बड़ी खबर दोस्तों ये निकल के सामने आ रही कि डोनाल्ड ट्रंप और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच 90 मिनट तक बातचीत हुई है। और इस बातचीत का जो है मुद्दा है वो केवल एक ही है, वो मुद्दा है कि ईरान को कैसे मनाया जाए सीज फायर के लिए। खैर इसी बीच दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा सा यहाँ से खिसका भी है, तो बीच बीच में कुछ ऐसे कारनामे और कुछ ऐसे बयान वो दे देता है जिसके बाद लोग थोड़ा सा सस्पेंस में आ जाते हैं। जैसे डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान पिछले कई दिनों से लगातार चल रहा है कि चूंकि हमने स्टेट ऑफ हार्मोज से कोई टैंकर नहीं निकलने दिया है, इस वजह से ईरान के कुएं से जो तेल निकलता है वो तेल धीरे धीरे ओवरफ्लो हो रहा, और एक प्रेशर की वजह से वहाँ पे ब्लास्ट भी हो सकता है। यानी ईरान को तेल बेचने की जल्दी है और ईरान तेल नहीं बेच पा रहा, इस वजह से ईरान को बड़ा नुकसान हो रहा। अब इसी को लेके गालिबाफ ने, जो कि वहाँ के पार्लियामेंट स्पीकर, उन्होंने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि भाई साहब थोड़ा सा कम फूंका करो, और अगर चाहो तो मुझसे वीडियो कॉल पे बात कर लो, वीडियो कॉल पे मैं तुमको अपने तेल के कुएं के पास लेके चलूंगा, आराम से तुमको दिखा दूंगा कि देखो कितना स्टोरेज अभी हमारे पास है और तेल बेचने की हमें गरज है या फिर नहीं है, इस चीज को बड़े आराम से तुम देख सकते हो। अब ये बयान दोस्तों जब गालिबाफ ने दिया, इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप पगला गया। पगलाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से अपने खतरनाक हथियार, एक मिसाइल है जिसका नाम है डार्क ईगल, इसको भेजा है मिडिल ईस्ट की तरफ, इस उम्मीद में कि हम डार्क ईगल भेजेंगे तो ईरान जो है थोड़ा सा डर जाएगा और डरने के बाद हमारे साथ डील कर लेगा। लेकिन सुनिए दोस्तों, इधर तो ये डार्क ईगल भेज रहे थे, इधर ईरान ने कमाल कर दिया। आज ईरान ने अपने अरुस ड्रोन का बाकायदा रोड शो किया, यानी ट्रकों पे इस ड्रोन को लादने के बाद पूरे शहर में घुमाया, सेम वैसे जैसे इन्होंने खुर्रम शहर 4 को घुमाया था। इसके अलावा शाहिद ड्रोन को घुमाया था, अलग अलग इनके जो और हथियार उनको भी घुमाया था। और घुमाने के बाद एक मैसेज साफ तौर पे अमेरिका और इजराइल को दिया कि भाई साहब अभी भी किसी भी सूरत हाल में हम तुमसे कम नहीं हैं। क्या मंजर था इस समय तेहरान का, एक बार देखें आप। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से ईरान ने अपने हथियारों का जखीरा एक बार फिर से घुमाया अपने शहर में।
अब घुमाया तो कायदे से शहर में जा रहा था, लेकिन सबको पता था कि ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पे सर्कुलेट होगा और सर्कुलेट होकर दोस्तों ये वीडियो ईरान भी जाएगा, ये वीडियो भारत भी आएगा, पाकिस्तान भी जाएगा, इसके अलावा इजराइल भी पहुंचेगा, अमेरिका भी पहुंचेगा। तो धीरे धीरे इनडायरेक्टली तरीके से एक खतरनाक मैसेज दे दिया ईरान ने कि अभी हम कमज़ोर नहीं हैं और हमसे डील करने के लिए थोड़ा सा आवाज़ का जो टोन है उसको नीचे रखना, अदरवाइज कोई भी डील हमारे तुम्हारे बीच पॉसिबल नहीं हो पाएगी। खैर, इधर ये तमाम चीज़ दोस्तों चल रही है। इधर हमारे देश में क्या चल रहा वो थोड़ा सा आप जान लें। स्मार्ट मीटर के मामले में मैंने आपको 3 या 4 दिन पहले ही बता दिया था कि इस स्मार्ट मीटर से कितना नुकसान हो रहा। मैं रिचार्ज करता हूँ 2000 का, एक हफ्ते में वो रिचार्ज घट के -265 रुपये हो जाता है, यानी मैं 250 रुपये का कर्जदार भी हो गया। और ऐसे हाल में मैं तब कर्जदार हो गया जब मैं यूज़ भी नहीं कर रहा था, मैं बाहर गया हुआ था। तो फिर दिमाग में एक बड़ा सिंपल सा सवाल आता है कि भाई साहब आखिर मेरे पैसे गए कहाँ। अब एक बार को तो मुझे ये लग गया कि शायद ये पैसे मेरी गलती से कहीं कटे होंगे, लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि स्मार्ट मीटर के नाम पे जो लूट मची है उसको लेके दोस्तों जनता जागरूक हो रही है। कहीं स्मार्ट मीटर की बारात निकाली जा रही है, कहीं उसको लेके प्रोटेस्ट हो रहा है और कहीं स्मार्ट मीटर की अर्थी उठाई जा रही है। और मैं चाहूंगा कि सारी वीडियोस एक बार आप देखें। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि स्मार्ट मीटर के नाम पे जो लूट मची है उस लूट के लिए अब भारत की आवाम जागरूक हो रही है। और ना केवल जागरूक हो रही है बल्कि जागरूक होकर वो प्रोटेस्ट भी कर रही है। और इस प्रोटेस्ट की वजह से आज हमारे देश की सरकारें हिल रही हैं। जी हाँ, सीरियसली बता रहा हूँ, सरकारें हिल रही हैं और हिलने के पीछे वजह यह है कि आज जनता सड़कों पे है। खैर, इसी बीच आपको याद होगा मैंने एक वीडियो आपको दिखाया था और मैंने आपसे कहा था कि इस वीडियो को लेकर आवाज़ उठाइएगा। ओडिशा का रहने वाला एक शख्स जिसका नाम जीतू मंडल था, वो बैंक में जाता है चूँकि उसकी बहन की कालरा की वजह से डेथ हुई थी। कहता है कि साहब मेरी बहन के बैंक के अकाउंट में 19,300 रुपये हैं, आप मुझे वो दे दो ताकि मैं अपनी बहन का सही से क्रियाक्रम कर सकूं। बैंक वाले कहते हैं कि जाके डेथ सर्टिफिकेट लेके आओ। बैंक वाले जब ये डिमांड करते हैं तो हालांकि उनकी गलती नहीं है, कानून यही कहता है, लेकिन वो शख्स डेथ सर्टिफिकेट के लिए दरबदर भटकता रहा। किसी भी सरकारी आदमी ने उसकी मदद नहीं की। वो गरीब आदमी बेचारा मजबूर हो गया और मजबूर होने के बाद उसने अपनी बहन की लाश को कब्र से निकालने के बाद उस कंकाल को अपने कंधे पे लादा और कंधे पे लादने के बाद उसको लेके बैंक तक गए और उसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। एक बार फिर से वो वीडियो देखें आप। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से वो बेचारा गरीब आदमी अपनी बहन की लाश को कंधे पे लाद के दरबदर इस वजह से भटक रहा था चूंकि इंसाफ मिलने की कहीं उम्मीद नहीं थी। इसके बाद दोस्तों ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। हमने भी अपने एंगल से आवाज़ उठाई, आपने भी इस चीज़ को शेयर किया। उसका रिजल्ट ये मिला कि बैंक कर्मियों ने उसके भाई को कंपनसेशन के तहत 40,000 रुपये दिए। केते टका सर 19,410। इसके अलावा दोस्तों
हमारे अपने किसी सब्सक्राइबर ने इस वीडियो को और शेयर किया, वीडियो हैदराबाद पहुंचा और वहां के एक भाई ने जीतू मंडल को वीडियो कॉल पे बातचीत करते हुए आश्वासन दिया कि वो उस जीतू मंडल को 50,000 रुपए देगा। असदुद्दीन ओवैसी साहब के शहर से हैदराबाद से बात कर रहा हूं मैं। आप अपनी बहन की लाश लेकर खबर में से खोद कर गए, हमको अच्छा नहीं दिखा। हैदराबाद वालों को, बैंक वालों ने आपके साथ बहुत बदतमीजी की है। हम हैदराबाद वाले ये बर्दाश्त नहीं कर सकते चाचा। अभी मैं यहाँ से हैदराबाद से 50,000 रुपए भेजा हूँ आपको। समीर भाई 50,000 रुपया दियो उनको। चाचा, असदुद्दीन ओवैसी साहब के शहर हैदराबाद से बोल रहा हूँ। 50,000 आपको भेजा हूँ मैं, मिल गए 50,000 रुपया। इन तमाम वीडियो से आप दो चीज दोस्तों सीख सकते हैं। एक, कि सोशल मीडिया पे अगर कोई सच की आवाज उठाने वाला हो तो गरीब से गरीब, अदना से अदना इंसान इंसाफ पा जाता है। और दूसरी बड़ी चीज हमें यह सीखने को मिली कि गरीबों के लिए हमारे देश में कोई कानून, कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे हाल में अगर आप गरीब हैं तो या तो आप अमीर बन जाएं या फिर किसी ऐसे इंसान को फॉलो कर लें जो आयन वक्त पे आपकी आवाज़ उठाने के लिए खड़ा हो जाए। चूंकि चुनावी दावे बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन मौके पे जो आपके काम आए वो आपका ही पैसी है। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। खैर, तो फिलहाल दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, ऊपर वाला आपकी बात करें।